कल हमने डिस्कशन किया था न्यूट्रल जाएंगे और देखिए आज मार्केट फिर से प्रेशर में है। क्या लग रहा है कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या करना चाहिए? अभी भी कॉशियस है इंडाइसिस में? देखिए श्रेया, गुड आफ्टरनून। अभी आप स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस बाजार के लिए। आज आईटी चल रहा है श्रेया, आईटी इंडेक्स 0.84% ऊपर है। ये आईटी शॉर्ट कवरिंग के सहारे चल रहा है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ तब होती है जब रिलायंस 1405 के ऊपर आता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने 100 डिमा को पार करता, कॉल राइटर्स के जोन को पार करता, वो नहीं कर पाया, वो बैकफुट पे आ गया। स्ट्रेंथ तब होती जब निफ्टी बैंक 55,650 की ट्रेजेक्टरी को पार करता, ये वो नहीं कर पाया, ये भी करीब 55,550 से घूम के बैकफुट पे आ गया। और अगर स्ट्रेंथ होती तो एचडीएफसी बैंक जो था वो 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता, एंड मोस्ट स्पेशली अबाव 1995 जो इसका एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। शायद कल हम इस स्टॉक का जिक्र करते हैं 1995 का। तो आप स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते शायद। बस ये है कि बाजार इस वक्त थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, मल्टीपल एवरेजेस ऊपर और नीचे अलाइंड है, और उसी में से अगर आप एक कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको थक हार के उसी में से ट्रेड निकालना पड़ेगा। लेके आइए सुबह के लेवल्स। मैंने क्लियरली मेंशन किया था शायद, जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, दैट पॉइंट इज 24,600 और 641। कल के क्लोज के बाद वो पॉइंट चला गया था 649 पे। अगर 641 और 600 क्रॉस हुआ तो अ स्विंग टुवर्ड्स 726 पॉसिबल। शेयर यहीं पर 749 पे, 795 पर मल्टीपल एवरेजेस कोलैप्स हो रहे हैं, तो आपके पास ना छोटे छोटे ट्रेड विंडो हैं। तो निफ्टी गया, खिसका, नीचे आया, फिर 595 को क्रॉस किया, 649 को क्रॉस किया, ऑलमोस्ट 702 तक गया, लेकिन उसके बाद कोलैप्स। क्योंकि इसको हायर लेवल्स पर सस्टेन होने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कि विजिबल नहीं है श्रेया। सिर्फ आप शॉर्ट कवरिंग के सहारे इस तीव्र गति से आने वाले स्विंग को सस्टेन नहीं कर सकते। अब आते हैं कि इस प्राइस पे आप क्या करें। देखिए, मैंने 12 बजे भी शायद एक ये व्यू शेयर किया था। आप इस वक्त के स्टैट्स को देखिए। इस सेशन की उपलब्धि ये है कि हमने कल की उपलब्धियों को अब तक होल्ड कर रहे हैं। कल की उपलब्धि क्या थी? कल आप 24,500 के ऊपर क्लोज हुए थे। कल की उपलब्धि ये थी कि आप सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, वो 24,500 के ऊपर। और आप देखिए श्रेया, आज क्या हुआ है? सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 1,11,00,000 का इसी पुट पे खड़ा है, और नीचे भी पुट राइटिंग हो रही है, और 24,400 पे करीब 1 करोड़ पुट खड़ी हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे? इस प्राइस जोन में हम तब तक बाय ऑन डिप्स करेंगे जब तक कि 24,480 और 510 कायम है स्क्रीन पे। तब तक बाय ऑन डिप्स कीजिए, और ऊपर यकीन मानिए 610, 620, 630 मिले, बाहर निकल के आ जाइए। क्यों? क्योंकि 630 पे, 637 पे आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी आईटी जो कुछ भी शॉर्ट कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसके सहारे आपके पास ट्रेड चैनल क्या है? अबव 24,500 रेंज परसिस्ट करती है, ट्रेड को पिक करना है और ऑफलोड करना है श्रेया उस ट्रेड को 24,600 और 24,630 के जोन में। अगर आप इस 130 पॉइंट से कंफर्टेबल हैं, दैट्स गुड, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। और एक और बात श्रेया, अभी मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को नहीं क्रॉस किया, और वो परसिस्ट करता है 650, 630 पे। यानी जब तक 637 के नीचे हैं हम स्केप्टिकल रहेंगे, बट जब तक 24,500 के ऊपर हैं, बाय ऑन डिप्स काम कर सकता है श्रेया। और एक और बात, द मोमेंट यू विल कोलैप्स 24,470 के नीचे, अगर 470 के नीचे आप कोलैप्स होते हैं तो मैं फिर शॉर्ट करने में कोई परहेज नहीं करूंगा श्रेया। ओके, जो हम मेंशन कर रहे थे वीरेंद्र जी, 24,500 का स्तर तोड़ते हुए निफ्टी अब 24,500 490 के लेवल पर, और 24,400 का लेवल आपने बताया था वो भी ब्रीच होता है तो फिर बिकवाली और हावी हो सकती है। अब क्या अप्रोच क्लोजिंग की रहेगी, क्या करना चाहिए अब? देखिए, मैं शायद शॉर्ट इसलिए कवर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि दोनों इंडेक्सेस सपोर्ट के आसपास क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी बैंक का 55,000 क्या है? डायरेक्टर साहब जरा प्लीज ड्रॉ कर दीजिएगा 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज डेली चार्ट्स पे, 100 डे, माफ कीजिएगा। आज का, कल का यानी सोमवार का, शुक्रवार का, गुरुवार का, लगभग 4 सेशन का लो हो गया 55,000। प्रिसाइसली अगर जाऊं तो 54,946, 4 सेशन का लो। अच्छा, इन
3 सेशन का हाई मालूम है आपको श्रेया क्या है? मैं क्यों अपनी कमेंट्री में 10 डेमा पे फोकस कर रहा था। ये बाजार स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में नहीं जा रहा है क्योंकि इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ये अपना 10 डेमा भी पार नहीं कर पा रहा है। आज का हाई 10 डेमा क्लोज हुए आप 100 डेमा पे, यानी आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे क्लोज हो रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे शॉर्ट कैरी करना बुद्धि वाला काम नहीं होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। जरा प्लीज 55,000 की पुट लेके आइए। तो इस प्राइस पे शॉर्ट करूंगा नहीं, पर एक बात याद रखिएगा श्रेया, इस बाजार के डाउनसाइड को निफ्टी के 24,350 पे रोक लिया गया, 55,000 पे निफ्टी बैंक रुक रहा है। अगर ये निफ्टी बैंक ये देखिए, ये इसका 55,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ है 10 लाख का, 10,19,000, यही है छोर। अगर कल हम जर्नी अपनी 54,900 के या फिर 54,800 के नीचे शुरू करते हैं तो नया डाउनसाइड बैंक निफ्टी में खुल जाएगा, याद रखिएगा। तो मैं शॉर्ट नहीं ले रहा हूँ श्रेया, कंसिडरिंग कि एक बड़े पुट राइटर्स और एक बड़े एवरेज के ऊपर आप बैठे हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी, आपकी स्क्रीन पे 24,990 पे ट्रेड कर रहा है। यही है वो पुट जो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, पिछले 4-5 सेशन का जो अगर आप पुट राइटर्स का जमावड़ा देखें तो वो 24,400-500 पे ही है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज श्रेया, कल सुबह सुबह अगर एक गैप डाउन होता है और बैंक निफ्टी 54,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वो बड़े गंभीर हालात होंगे। वो बैंक निफ्टी का एक मेजर ब्रेकडाउन होगा श्रेया। सपोर्ट पे कैरी करना शॉर्ट मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिलहाल ये शॉर्ट की सलाह नहीं है, लेकिन न्यूट्रल जाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होते हैं। और पहला आपने कहा था कि टैरिफ के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर निकल कर आ रही है, तो इनफैक्ट वही बता दीजिए कि क्या क्या अच्छी खबरें हैं जो हमें कह सकते हैं बाजार बंद होने के बाद आती दिखाई दी। बिल्कुल, और टैरिफ पर जो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, यूएस का, उस पर थोड़े नरम पड़े हैं ट्रंप, और तो ये काफी अच्छे और पॉजिटिव साइंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं अगर ग्लोबली देखें तो। क्योंकि हम देख रहे थे कि एक के बाद एक ट्रंप लगातार थोड़ा अटैकिंग मूड पर थे चीन को लेकर और टैरिफ की बातचीत को लेकर, लेकिन यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये लागू होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही बड़ा पॉजिटिव बयान आया है और चीन पर टैरिफ की जो डेडलाइन है वो 90 दिनों के लिए बढ़ा दी है। तो ये एक काफी अच्छी खबर बताई जा रही है। मतलब साफ है कि भारत के साथ भी जिस तरीके से बातचीत चल रही है टैरिफ को लेकर और जिस तरह के डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, वहां पर भी अब लग रहा है कि झगड़ा टैरिफ का कम हो सकता है। ईगो ज्यादा है, तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में उस पर भी कुछ बड़े यहाँ पर फैसले होते हुए नजर आएंगे जब भी डेडलाइन यहाँ पर भारत के भी सामने निकल कर आती है। और इसके अलावा रूस और यूक्रेन में युद्ध रुका है, तो उससे भी टैरिफ में राहत मिलने की खबर आ रही है, जिसमें कि भारत का भी काफी बड़ा रोल बताया जा रहा था। तो ये कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं टैरिफ से जुड़ी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। स्पेशली भारत के लिहाज से अगर देखें तो खबरें काफी अच्छी यहाँ पर टैरिफ को लेकर निकल कर आ रही हैं। सर, सबसे पहले तो यही तेजी आती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टिकती नहीं है सर, क्या कारण है? आपने देखा अच्छी खासी मजबूती थी, उसके बावजूद कैश में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े थे, एक दिन रुककर वापस से बेच डाला। इसका मतलब है कि अभी भी एफआईएस बेच तो रहे। हाँ, एफएनओ में जरूर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह खरीदे जिस वजह से सपोर्ट मिला। सो एफआईएस की बिकवाली अभी भी खत्म नहीं हुई, कम या ज्यादा हो सकती है। कैश के बजाय फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी हो सकती है, लेकिन बेच रहे हैं ये बात तय है। तीसरा कारण ये कि जब तक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के पार निकलकर आप टिके और बंद ना हो, तब तो मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मंदी खत्म हो गई या और कमजोर नहीं होंगे। तो वो जो डर निकलना चाहिए ना, वो डर निकलने वाले लेवल अभी तक पार नहीं किए, ना निफ्टी ने ना बैंक निफ्टी ने, और इसीलिए अभी भी थोड़ी ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही। चौथा, रिकवरी में इसी वजह से थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी भी है, क्योंकि मार ज़्यादा पड़ी होती है जब आपको उम्मीद कम हो रिकवरी की, और जब रिकवरी आती है तो आपको ये लगता है अरे आई होगी, थोड़ी सी ऐसे ही आ जाती है, अब इतना गिरे तो आगे, लेकिन ज़्यादा दम नहीं है। तो वो डिसबिलीफ ही होता है, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 7 दिनों का ये बता रहा है कि भाई बहुत पिटाई हो रही है। तो ऐसे में जब रिकवरी आती है तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ये सारे कारण हैं। रिजल्ट सीजन में कोई बहुत खास है, हर रोज एक मिड कैप एक्सीडेंट देने का आ जाता है। कभी कोई पीजी इलेक्ट्रोप्लास होगा, तो कभी कोई एस्ट्रल होगा, तो कभी कोई और होगा। कोई एक आके ऐसे गिरता है, ऐसा लगता है भाई ये क्या कर रही कंपनियां। सही बात है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला देता है। आज वीकली एक्सपायरी भी है सेंसेक्स के, और आजकल वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा ट्रेंड बना है सेंसेक्स में भी, कि ये भी बताने की कोशिश करते हैं वी आर इम्पोर्टेंट। वीकली एक्सपायरी पे सिर्फ आप निफ्टी की बात करते हैं, नॉट फेयर। हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव होता है, होना भी चाहिए,
वीकली एक्सपायरी पे इतना फन तो होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है, राइट। और आखिर में ये कि जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर निकल कर टिके ना, बंद ना हो, तब तक ऊपर टिकने का या खतरे से बाहर निकलने का संकेत आपका पूरी तरह से हटा नहीं है। 24,850 के ऊपर बंद होगा तब हम मानेंगे, नीचे देखेंगे 24,350 डन, बॉटम बन गया, जल्दी से नहीं टूटेगा। और अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर निकलता है तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेने का काम करेगा या वाइस वर्सा? नहीं, एक चीज तो पक्की है ना जी कि बैंक निफ्टी में दम नहीं है। हाँ, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी के केस में एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल 54,955,000 का नहीं तोड़ा, जबकि निफ्टी ने 24,350 का भले ही 100 पॉइंट से तोड़ा, लेकिन तोड़ा 2-3 दिन तोड़ा। सो इस लिहाज से देखा जाए तो रिलेटिवली वैसे बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ बेहतर है, क्योंकि बैंक निफ्टी हम पूरी तेजी की लीडरशिप में भी आगे रहा है। निफ्टी तो अपने लाइफ हाई से बहुत दूर है, बैंक निफ्टी तो कई बार बना चुका, राइट। सो उस लिहाज से, लेकिन इस वक्त है ना, बाजार को जो रिकवरी चाहिए वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी चाहिए, खाली बैंक निफ्टी की रिकवरी से काम नहीं चलेगा। और बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के पास रिकवरी के लिए ट्रिगर नहीं है। सही बात है। ट्रिगर क्या मिल सकता था? आरबीआई की पॉलिसी, डन। ट्रिगर क्या मिल सकता है? एसबीआई के रिजल्ट, डन। बाकी बड़े रिजल्ट आ चुके हैं। अब क्या चीज से ट्रिगर मिले? अब आज इन्फ्लेशन के नंबर है, मान लो इन्फ्लेशन 2.5% 2% के नीचे आए, जो कि उम्मीद है, तो भी क्या 2.5% आएगा, तो सबको पता है 2.5% आने का तो रेट काटना हो तो गवर्नर साहब इसमें काट लेते। सो आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा ट्रिगर मिसिंग है, ठीक है। उसके ऊपर से ये मिनिमम बैलेंस की खबर से आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ढीला हो गया था। सो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस वक्त रिकवरी के लिए बैंक निफ्टी के लिए 55,650 के ऊपर बंद होना जरूरी है। निफ्टी के लिए थोड़ा सा ब्रॉड बेस होने की वजह से रिकवरी के आसार, ज्यादा लीडरशिप वहां से आते हुए दिखते हैं। ठीक है सर। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, वेट एंड वॉच वाले मोड में इन्होंने कई दिनों से एक बहुत अच्छा काम कर रखा है। बोले कि हमने अपना दिमाग भविष्य के लिए बचा के रखा, हम अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, ये वो वैसे लोगों में कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने से जंग लग जाता है। इनको ऐसा लगता है कि दिमाग बचा के रखे तो आगे काम आता है ना। मतलब 10वीं की परीक्षा में कम पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा तो ज्यादा पढ़ूंगा, ये वैसे दिमाग वाले। तो मिड कैप स्मॉल कैप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। बोले हमको निफ्टी वगैरह से क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा ये खतरे से बाहर है, तो फिर हम अपने आप बढ़ जाएंगे, हमें किसी के इंडिकेशन की, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो जब तक इन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि लार्ज कैप शेयर, निफ्टी, हैवी वेट्स ये खतरे से बाहर निकल गए, तब तक ये ऐसे ही थोड़े ऊपर थोड़े नीचे होते रहेंगे। जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा ये दौड़ लगा लेंगे अपने आप, किसी के कहने की जरूरत नहीं।